गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज हम पढ़ रहे हैं नाउन्स के कुछ रूल्स होते हैं, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन्स, यानी नाउन्स के कुछ 7-8 रूल्स है, वो आज हम डिस्कस करेंगे उन पर। तो फर्स्ट रूल्स नाउन का होता है कि कुछ नाउन्स का यूज़ होता है वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। इनके जो एंड में एस को हटाकर हम इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि जो नाउन्स होते हैं उनका यूज प्लूरल फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में प्लूरल लगते हैं और उनके जो एंड होता है उसमें एस या ई एस का हमें मिल जाता है, बट उनको हटाकर हम उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। तो जैसे जैसे वो वर्ड्स होते हैं उनको वैसा ही यूज़ करना पड़ता है, हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ता है, उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ये नाउन्स का फर्स्ट रूल्स है जो हमने पढ़ा। नाउन्स का सेकंड रूल्स है कि कुछ नाउन्स होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, वो रियलिटी में प्लूरल होते नहीं हैं, वो सिंगुलर होते हैं, बट वो प्लूरल दिखते हैं वर्ड्स, लेकिन इनका जो यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। यानी कि जो हम सिंपली तौर पर कहते हैं कि एस या ई एस जब किसी वर्ड्स के एंड में लगता है तो हम उसे प्लूरलाइज मानते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो एक अपने आप में सिंगुलर वर्ड्स है, क्योंकि हम इसका यूज़ है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मीनिंग है वो भी सिंगुलर अर्थ में ही निकलता है, इसलिए इसका यूज़ सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। जैसे पॉलिटिक्स है, संबंध, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हम ये जो वर्ड्स देखते हैं इनके एंड में एस लगा हुआ होता है, हम मानते हैं कि जो एंड में एस लगा होता है या ई एस लगा होता है तो वो वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल वर्ड्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स हैं इनका जो मीनिंग निकलता है वो सिंगुलर निकलता है, इसलिए ये यूज़ है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। नाउन्स का थर्ड रूल्स है कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट इनका यूज़ प्लूरल फॉर्म में होता है। ये इनके अपोजिट है, क्योंकि ये दिखते सिंगुलर है लेकिन इनका यूज़ है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जब हम कह सकते हैं कि जैसे पब्लिक वर्ड है तो पब्लिक वर्ड हमें सिंगुलर दिख रहा है क्योंकि इसके जो एंड होता है, इसका अंत होता है, इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है, बट फिर भी हम इसे क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो पब्लिक का सार्वजनिक निकलता है। क्या निकलता है? सार्वजनिक निकलता है, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, इसलिए हम इसको प्लूरल वर्ड्स मानते हैं। पुलिस, ये भी सार्वजनिक में आता है क्योंकि ग्रुप के रूप में हमें बोध कराता है। पीपल, जेंट्री, फोक, पावल्ट्री, ईटीसी की जब हम बातें करते हैं तो ये वर्ड्स होते हैं हमें दिखने में सिंगुलर लगते हैं, बट इनका जो मीनिंग हुआ है वो प्लूरल निकलता है, इसलिए हम इसका यूज़ है वो प्लूरल फॉर्म में करते हैं। नाउन्स का फोर्थ जो रूल्स है, इसमें क्या होता है कि कुछ नाउन्स होते हैं उनका यूज, उनमें सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो नाउन्स होते हैं उनमें सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। जब हम उन वर्ड्स में सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी उनकी सिंगुलर ही होती है, और जो ये सिंगुलर जो फॉर्म होती हैं हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती हैं। उसके बाद में जब सारे हमें ये क्रमशः मिल जाते हैं तो ये जो नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इसलिए सिंगुलर फॉर्म होती है प्लस हेल्पिंग वर्ब, और ये अनकाउंटेबल होते हैं। और एक एक्स्ट्रा बात बता दूँ, इसमें आर्टिकल ए या फिर ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एग्जाम्पल बता रही हूँ, होमेज, लगेज, बैगेज, लाइनेज, परसेंटेज, पोस्टेज, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होता है, और जो वर्ब होती है वो भी क्या लगती है, वर्ब भी इनमें सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो हम बता रहे हैं कि जो ये वर्ड्स है ये वर्ब से सिंगुलर आ जाती है, फॉर्म भी सिंगुलर आएगी, और जो नाउन्स है इसका यूज है ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, आर्टिकल ए एन का यूज़ हम नहीं करेंगे। 5 रूल है नाउन्स का कि कुछ नाउन्स होते हैं उनके पहले यदि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव वर्ब का यूज़ किया जाता है तो वो क्या होते हैं, उन्हें प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे हम मानते हैं कि हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, ही गिव मी 5 रुपीज़, तो इसके एंड में क्या है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव वर्ब है, तो हम इसे प्लूराइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें खुद रुपीज़ 5 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 क्या है, एक न्यूमेरल एडजेक्टिव वर्ब है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव वर्ब आ जाती है तो हम उस वर्ड्स को प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है, जैसे स्कोर्स है, ग्रोश है, पेयर है, 100, 1000, डजन्स, मिलियन,
ये जो काउंटेबल्स जो नाउन्स होती है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन्स होती है, 1000, काउंटेबल, डजन, 100, पेयर, ग्रोस, स्कोर्स वगैरह, ये क्या होते हैं? न्यूमेरल एडजेक्टिव वर्ब होते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं, हम इसका प्रयोग है वो प्लुरलाइज नहीं कर सकते। इसके एंड में जो वाक्य लगा हुआ है, इनके एंड में जो वर्ब लगी होती है, हम इनके कारण से प्लुरलाइज नहीं कर सकते, इनका ऐसा ही यूज़ किया जाता है। नाउन्स का 6th रूल है कि किसी सेंटेंस में न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद हाफ एक क्वार्टर आता है तो नाउन्स को न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है। अगर कोई नाउन है उसमें एक हाफ यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव वर्ब जैसे 5, मिलियन, डजन इत्यादि की जब हम बात करें तो अगर इसके आगे ए हाफ यानी कि एक आधा भाग या एक क्वार्टर पार्ट आता है तब हम नाउन्स को न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद रखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ही गेव मी ऑन रुपी एंड ए हाफ, क्योंकि रुपी क्या है? एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव वर्ब है, तो इसके बाद में हमने क्या रखा है? इसको न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद क्या रखा है? ए हाफ, ए क्वार्टर को, तो हमने इसके बाद में न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद में ए हाफ रख दिया है। सेकंड इसका एग्जांपल है सी गैव मी 2 रुपीज़ एंड ए क्वार्टर, तो हमने इसके बाद में भी न्यूमेरल एडजेक्टिव पहले आकर इसके बाद में ए क्वार्टर को रखा है। तो ये नाउन्स का 6th रूल है। नाउन्स का 7th रूल्स बता रही हूँ कि पर्सनिफाइड जो थिंग्स होती है, जो अपनी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, जब हम जिस वस्तुओं का मानवीकरण करते हैं यानी किसी को एज ए रूप में बताते हैं, जैसे इसका मुखड़ा चांद जैसा है, तो किसी चीज़ का मानवीकरण करते हैं तो पोजीशन को दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। यानी कि ये जो चिन्ह है एपोस्ट्रोफ का, इसका तो हम इसके आगे इसको एपोस्ट्रोफ का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी वस्तु को, पोजीशन को किसी मानवीकरण थिंग में दर्शाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉर्चून, एस क्यों लगा है? इसके एपोस्ट्रोफ के बाद फॉर्चून्स, स्माइल, नेचर्स, ब्यूटी, मोहन्स कार, ETC। हम क्या करें? मोहन्स कार, मोहन की कार, तो हमने की, ये क्या है? एपोस्ट्रोफ है, इसका वर्ड्स क्या निकलता है? की, मोहन की। नेचर्स ब्यूटी यानी प्राकृतिक ब्यूटी, ये हम बोल सकते हैं। तो ये एपोस्ट्रोफ वर्ड है, ये हमें संकेत करता है किसी वाक्य को ये साइलेंट करने के लिए लगाया जाता है। तो ये नाउन्स का 7th रूल था। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, द मून्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एट नाइट, कि रात में जो चंद्रमा है वो फेल्ट एट बी नाइट की ज़्यादा दिखाई देता है, बट दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? उसकी जो प्रेजेंस होती है, उसकी जो उपस्थिति होती है, कैन बी फेल्ट एट नाइट, नहीं हो सकती फेल्ट नाइट को, रात को नहीं हो सकती। तो हमने क्या लिखा? मून्स लिखा, तो चांद की अपने आप बन गया ना, इसका अर्थ की लग गया। तो एपोस्ट्रोफ का अर्थ कोई ना कोई वाक्य वर्ड्स का अर्थ निकलता है, इसलिए एपोस्ट्रोफ लगा दी जाता है। इसके साथ हम एस या ई एस को ऐड कर सकते हैं। तो जो ये रूल 7 है, इसका 2nd पार्ट बता रही हूँ। 2nd पार्ट है वी कैंट बी फील अर्थ्स रोटेशन, हम कभी भी अर्थ की जो रोटेशन है उसको फील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इसके साथ रोटेट हो रहे हैं, इसलिए नहीं कर सकते। तो कांट, तो ये जो एपोस्ट्रोफ फिर से लगा है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो वी कांट फील अर्थ्स रोटेशन, हम जो अर्थ की जो रोटेशन उसको फील नहीं कर सकते। बिकॉज वी आर ऑल मूविंग विथ इट, क्योंकि हम सब है वो इसके साथ मूव कर रहे हैं, यानी इसके साथ गति कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी जो मूविंग रोटेशन है उसको फील नहीं कर सकते। लास्ट और नाउन्स का एंड का जो रूल्स है वो है एट। यदि प्लूरल नाउन के अंत में एस या ई एस का यूज़ किया गया है तब एपोस्ट्रोफ एस प्लस एस न लगाकर केवल एपोस्ट्रोफ का यूज़ किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस है उसमें अगर प्लूरल नाउन के एंड में हम एस या ई एस का यूज़ किया गया है, कोई भी वर्ड्स मान लो, उसके एंड में अगर एस या ई एस का यूज़ किया गया है तो एपोस्ट्रोफ प्लस एस या फिर ई एस न लगाकर हम केवल एपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? एस को साइलेंट कर देते हैं, उसका यूज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर्स, स्ट्राइक, टीचर, ETC। जैसे एग्जाम्पल है बॉयज़ आर नॉट अलाउड इन गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ आर नॉट अलाउड, कि जो लड़के हैं वो अलाउड नहीं है इन गर्ल्स हॉस्टल, जो लड़कियों के हॉस्टल में लड़के अलाउ नहीं है। तो हमने क्या किया? गर्ल्स लिखा, उसके बाद में सीधा एपोस्ट्रोफ लगाया, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है, इसके एंड में एस या एस नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने सीधा एपोस्ट्रोफ लगा दिया।
सेकंड है मिस्टर स्मिथ इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बॉयज़ कॉलेज। तो जो मिस्टर स्मिथ है वो प्रिंसिपल है कौन से कॉलेज के, बॉयज़ कॉलेज। तो बॉयज़ भी हमने क्या किया, सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाया है क्योंकि इसमें एस पहले से ही ऐड है। तो थैंक यू।